तारांकन अध्याय 1। संदेह की जड़ें। तारांकन। रवि और स्नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों के बीच पहले प्यार और विश्वास की एक मजबूत डोर थी। पर समय के साथ रवि को महसूस होने लगा कि स्नेहा का व्यवहार बदल रहा है। वह अक्सर बाहर जाने लगी, फोन पर अधिक समय बिताने लगी और रवि से दूरी बना रही थी। रवि के मन में संदेह की छाया फैलने लगी। उसने कई बार स्नेहा से इस बारे में पूछा, लेकिन वह हर बार हंसकर बात टाल देती। तुम्हें बेवजह चिंता हो रही है, वह कहती। लेकिन रवि का दिल उसे कुछ और ही कहानी बता रहा था। उसने तय किया कि वह सच्चाई तक पहुंचेगा। तारांकन अध्याय 2। छानबीन की शुरुआत। तारांकन। रवि ने कुछ दिनों तक स्नेहा पर नजर रखी, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक दिन जब स्नेहा ने कहा कि वह अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही है, रवि ने उसका पीछा करने का मन बनाया। स्नेहा की गाड़ी धीरे धीरे एक ओयो होटल के बाहर रुकी। रवि का दिल धड़कने लगा। उसने स्नेहा को एक अजनबी व्यक्ति के साथ होटल में प्रवेश करते देखा। रवि के लिए ये क्षण अत्यंत तकलीफदेह था, लेकिन उसने अपने गुस्से और दर्द को दबाया। वह सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कमरे की जानकारी लेने की कोशिश की। तारांकन अध्याय 3। सामना। तारांकन। थोड़ी पूछताछ और इंतजार के बाद रवि उस कमरे तक पहुंच गया, जहां स्नेहा और वह अजनबी थे। दरवाजा खटखटाया और कुछ पल बाद दरवाजा खुला। स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने रवि को सामने खड़ा देखा। कमरे के अंदर का दृश्य सब कुछ साफ कर रहा था। यह क्या हो रहा है, स्नेहा? रवि ने टूटे हुए स्वर में पूछा। स्नेहा और उसके साथ आए व्यक्ति के चेहरे पर शर्मिंदगी और भय था। कुछ देर तक कमरे में एक घनघोर खामोशी छाई रही। स्नेहा ने कोई सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम पर विश्वास किया था। रवि की आंखों में आंसू थे। तुमने हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, सब कुछ तोड़ दिया। तारांकन अध्याय 4। निर्णय की घड़ी। तारांकन। रवि ने उस क्षण किसी हंगामे या हिंसा का रास्ता नहीं चुना। वह बस वहां से चला गया, बिना पीछे देखे। घर पहुंचकर उसने स्नेहा का सामान पैक किया और एक नोट छोड़ा, जब तुम तैयार हो, लौट आना और हम बात करेंगे। लेकिन मुझे ये समझने के लिए वक्त चाहिए कि हम इस रिश्ते को कहां लेकर जा रहे हैं। स्नेहा बाद में घर आई, पर उसके और रवि के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि इसे पाटना मुश्किल था। दोनों ने अंततः फैसला किया कि यह रिश्ता अब बचाया नहीं जा सकता। वे अलग हो गए, लेकिन ये घटना रवि के जीवन में एक गहरा घाव छोड़ गई। तारांकन अध्याय 5। नया रास्ता। तारांकन। समय बीतता गया और रवि ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने का फैसला किया। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे खुद को उस दर्द से उबार लिया। स्नेहा के साथ जो हुआ वह उसे हमेशा याद रहेगा, लेकिन उसने खुद को उस दर्द में डूबने नहीं दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं, और अगर उन पर चोट लगती है तो कभी कभी उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंत में हर इंसान के पास आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता होता है। ये कहानी एक पति और पत्नी के रिश्ते में आई खटास और बेवफाई के बारे में है, जिसे अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी उन भावनाओं, कठिनाइयों और उलझनों पर आधारित है जिनसे वे गुजरते हैं। अध्याय 1। सुखी जीवन की शुरुआत। यह अध्याय पति और पत्नी की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत पर केंद्रित है। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही होती है। वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। पति अपने काम में व्यस्त रहता है, जबकि पत्नी घर और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालती है। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती है। अध्याय 2। रिश्ते में दरार। समय बीतने के साथ पति और पत्नी के बीच संवाद कम होने लगता है। पति अपने काम में अधिक व्यस्त हो जाता है और पत्नी को समय नहीं दे पाता। पत्नी को धीरे धीरे अकेलापन महसूस होने लगता है और वह अपने जीवन में कुछ खालीपन महसूस करती है। वह नए दोस्तों से मिलने लगती है और उनके साथ समय बिताना शुरू कर देती है। यहाँ से रिश्ते में दरार शुरू हो जाती है, लेकिन पति इस पर ध्यान नहीं देता।
अध्याय 3। एक अजनबी की एंट्री। पत्नी के जीवन में एक नया व्यक्ति आता है जिससे वह धीरे धीरे आकर्षित होने लगती है। वह उसे अपना खाली समय देती है और उनसे बातें करती है। ये व्यक्ति उसकी उन भावनाओं को समझता है जो वह अपने पति के साथ नहीं बांट पा रही होती। उनका रिश्ता भावनात्मक रूप से गहरा होता जाता है और धीरे धीरे शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाता है। पत्नी इस बात को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाता है जो पति को धीरे धीरे शक की ओर ले जाता है। अध्याय 4। शक का बीज। पति को पत्नी के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगता है। वह जल्दी जल्दी बाहर जाने लगती है, फोन पर अधिक समय बिताती है और घर की जिम्मेदारियों में लापरवाही दिखाती है। पति के मन में शक पैदा होने लगता है, लेकिन वह इस पर यकीन नहीं कर पाता। वह पत्नी से सीधे सवाल करने की बजाय उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। इस अध्याय में पति का शक गहराता है और वह सच्चाई जानने के लिए सबूत जुटाने की कोशिश करता है। अध्याय 5। रंगे हाथ पकड़ना। इस अध्याय में कहानी चरम पर पहुंचती है। एक दिन पति अपनी पत्नी का पीछा करता है और उसे एक होटल के कमरे में किसी दूसरे मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। वह इस दृश्य को देखकर टूट जाता है। पत्नी उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी से देखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पति का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह वहीं उसे छोड़कर चला जाता है। अध्याय 6। दर्द और टूटन। यह अध्याय पति और पत्नी दोनों के आंतरिक संघर्षों को उजागर करता है। पति अपने जीवन साथी की बेवफाई से बेहद आहत होता है और गहरे मानसिक और भावनात्मक दर्द से गुजरता है। वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी की बेवफाई की यादें उसे हर समय कचोटती रहती हैं। दूसरी ओर पत्नी भी अपने किए पर पछतावा करती है, लेकिन उसने जो गलती की उसे वह सुधार नहीं सकती। अध्याय 7। नई शुरुआत या अंत। कहानी के इस अंतिम अध्याय में पति और पत्नी के भविष्य की दिशा तय होती है। पति तलाक लेने का फैसला करता है क्योंकि वह इस रिश्ते में अब और नहीं रह सकता। पत्नी अपने किए पर पछताती है और माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पति उसे माफ नहीं कर पाता। अंत में पति एक नई जिंदगी की ओर बढ़ता है, जबकि पत्नी अपनी गलती के परिणामों का सामना करती है और अकेलेपन में डूब जाती है। इस कहानी का अंत उन भावनात्मक उथल पुथल और दर्द पर होता है जो एक रिश्ते में विश्वासघात की वजह से पैदा होती हैं। ये कहानी दिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है और एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा पाना कितना कठिन होता है।